में दिखाई पड़ता था, मनी पावर, मसल पावर इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तान की पॉलिटी इमर्ज कर रही है, मसल पावर आज कम हो गया। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग पॉलिटी है, आने वाले समय में परिपक्वता आएगी और इस तरीके की बयानबाजी भी कम होगी। यह हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का जो स्टेज है उसका एक्सप्रेशन है। जी बद्री साहब, अरविंद कह रहे हैं कि परिपक्वता आएगी एक तरह से। और अभी पूर्णिमा जी ने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी का, और मुझे भी याद आता है कि वाजपेयी, आडवाणी, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, ये तमाम जो लोग थे, इन्होंने कभी इस लेवल पे आके कैंपेनिंग नहीं की। तो यानी कि हम परिपक्व थे, फिर हम इमेच्योर हो गए, जो अभी हम हैं, और आगे हम और परिपक्व होंगे। क्या ये हमारे ग्रोथ का ग्राफ है? नहीं, एकदम आपने, मैं ये कहना चाह रहा था, बार बार इसलिए मैं हाथ उठा रहा था कि जिस तरह से कॉपरेटिव डिजेनरेशन आया है हमारे जनतंत्र में, एक तरफ तो मॉडर्निटी, एक तरफ हाई टेक्नोलॉजी, सब कुछ बढ़ा है, और विकास कभी भी लीनियर नहीं होता, सर्कुलर भी होता है। तो आप देखिए पहले के नेता कितने एक दूसरे के प्रति सहृदय भी होते थे, सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, जो पूर्णिमा जी कह रही थी, एक दूसरे पर आक्रमण भी करते थे तो बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, और एक दूसरे को गले भी लगाते थे। लेकिन जो एक तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम पीछे भी हट रहे हैं। और वो ये पीछे हटना है कि हम इतना डेस्परेट हो गए हैं जीत के लिए कि कुछ भी कह सकते हैं। तो एक तरह से नेताओं के व्यक्तित्व में कंपैरेटिव जनरेशन आया है। आप देखिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ने बहस को किस स्तर पर ला दिया है, AK-47, AK-49, ये पहले तो नहीं होता था। अटल जी की भाषा ऐसी नहीं थी, इंदिरा जी की भाषा ऐसी नहीं थी। तो ये क्यों हो रहा है? इसका एक कारण ये भी है कि हमारी ये इन नेताओं के जो अपने रिसोर्स हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, वो बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक है। वो पढ़ते लिखते नहीं है, कोई उनका भले ही वो तोलस्ताय पढ़ते हुए दिखा दिया जाए मीडिया पर। लेकिन साहब एक बात और है, अगर किसी ने काम किया है वो महज अपना काम गिनाए, अपनी लाइन के बारे में बताए कि दूसरे के मुकाबले मैंने लंबी लाइन खींची है, तो ठीक है, हो सकता है सभाओं में ताली ना बजे। लेकिन क्या वोटर इतना जागरूक हो चुका है कि उसको मालूम है उसके लिए काम करने वाला और बेहतर काम करने वाला कौन है, और वोट आखिर उसको देगा? बेशक वहां ताली ना बजाए, हम समझेंगे आपसे, लेकिन क्या गाली गलौच और अपशब्दों में मुद्दों की बात असल में कहीं खो जाती है? देखिए, विद्वेष की भावना से या गाली गलौच करके वे चाहते हैं कि हम उनको नीचा दिखाएं, और हम नहीं समझते हैं कि ये करने से जनता पर उनका प्रभाव पड़ता है या उनका वोट बैंक बनता है। जनता के मुद्दे तो सारे पीछे रहने ही है, क्योंकि लड़ाई इस समय इनकी खुद की है। मुद्दों की तो खो ही जाती है, हर जगह ही खो जाती है, उनका पता ही नहीं चलता कि मुद्दा कौन सा उठाया और बात कहाँ चलेगी। बिल्कुल, अब सब जब नेगेटिव चीजों को लेकर बिजी रहेंगे तो पॉजिटिवनेस तो कहीं दिखाई नहीं देगी। जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ उस गाली गलौज की बातों पे ही आ जाता है। काम करने का इच्छा ही नहीं है इन लोगों का, हटने का क्या मैटर है, काम करने की इच्छा ही नहीं है। वो लोग सिर्फ आदमी का जो देखने का जो जगह ना वो सब घुमा देने के लिए सब करता है, हम लोग सब दूसरा जगह में डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल, गाली गलौज में मुद्दा तो खो ही जाता है, गाली गलौज हाईलाइट हो जाते हैं, उसको लेके इश्यू होता है प्रेस में, मीडिया में, वही चल जाते हैं। ना वो तो ठीक नहीं है, कोई सॉल्व तो नहीं होता है ना, उसमें झगड़ा बढ़ जाता है उसमें। तो जनता क्या वाकई समझती है, और इस कदर समझती है तो फिर आखिरकार वोट पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता, वो सकारात्मक मुद्दों पर ही दिए जाते हैं क्या? ये भी कि प्रचार के समय जो बातें कही जाती हैं उसमें कितना इन दिनों नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। एक प्रचार मीटर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है आपने कहा कि किसने कितना पॉजिटिव कहा या नेगेटिव, लेकिन एक इंडिकेटिव तरीका जरूर है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि कौन इन दिनों दूसरे पर हमला करके अपनी सियासत ज्यादा चमकाने की कोशिश कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद